किसी ने पूछा ये चप्पल बाहर क्यों रखी जाती है? हम कहते हैं चप्पल ये सीख देती है कि तुम्हारे भीतर भगवान को लेकर अंदर प्रवेश करो, बाहर की जो आसक्तियां हैं, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, अहंकार है, वो सब बाहर छोड़ दो। आसक्ति बाहर रहना चाहिए, तृष्णा बाहर रहना चाहिए। अब उसमें भी अगर आपकी चप्पल कोई ले गया तो ये सोचो कि हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारा काम हमारे से पीछा छूट गए। एक सेठ जी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जूते बाहर छोड़ गए। जैसे ही चप्पल जूते बाहर छोड़कर मंदिर में दर्शन कर कर वापिस आए तो उनके चप्पल जूते चोरी हो गए, गायब। सेठ जी को बाहर आते से ही उन्होंने जो भिक्षुक बैठे थे उनसे पूछा, हमारे जूते चप्पल देखे तुमने? कहे सेठ जी हमने तो नहीं देखे, हम तो राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखे। ठीक है, हम राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखें। अब उसको गुस्सा आ गया, हमारे जूते चप्पल गए तो वो सीधे दौड़कर अंदर मंदिर में गया। हम जिसका दर्शन करने आए थे वो भगवान मेरा जूता चप्पल मुझे वापस दे। इतना गुस्से में लाल होकर वो अंदर गया। सबने उसको कहा ऐसा नहीं होता, भगवान कहां से ला कर देगा? नहीं, मेरे को तो चाहिए। और जो अंदर गया, अंदर जाके जो राम जी का दर्शन किया, दर्शन करते से वापस बाहर आ गया। बाहर वालों ने पूछा तू तो इतने जोश से अंदर गया था चप्पल जूते लेने के लिए, फिर क्यों नहीं लेके आया? कि भगवान के तो खुद कोई ले गया, भगवान तो खुद नग्न पांव से वहां खड़े हुए थे। शिव कथा कहती है परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता पहनकर नहीं खड़ा, परमात्मा किसी मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं खड़ा। उन्होंने कह दिया ये चप्पल, ये जूता अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, इसको बाहर छोड़ दो। कोई भगवान ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे ही सरलता से, इतनी सहजता से परमात्मा का। लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए, जनाबाई को भगवान मिल गए, तुकाराम जी को भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी की भक्ति से भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मिल गए, श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान मिल गए, श्री निम्बार्काचार्य जी को भगवान मिल गए। क्या इतनी सरलता से भगवान मिल जाता है? आज आप लोग एक कथा, अपने घर में श्रीमद् भागवत हो, तुम्हारे घर में अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी की, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा ये कोई बात होती है? हमें तप करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मीराबाई 6 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। कर्माबाई 9 वर्ष की, उसको भगवान का दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी 8 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत तुकाराम 3 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जनाबाई 7 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया।
मात्र 4 वर्ष की अवस्था, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते करते। श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया। ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा पहले शांति रखो, फिर बोलो हुआ क्या है। बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है। ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद, तुम समझते नहीं हो, तुम इतनी विवेक इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तप करते 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 करते। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तप करते करते उनका समय, तप की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसके तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा, तब भगवान ने दर्शन दिया है, तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करे। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है तब साधना करते 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 करते, जैसे आप में से कोई कोई माताएं ऐसी होंगी जिनकी उम्र 30 वर्ष होगी, 30 साल पहले वो भगवान को लोटा भर के जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई माता ऐसी होगी 15 साल की जो 15 साल के पहले भगवान को जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई 60 साल का व्यक्ति बैठा होगा, 60 साल के पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता था, सब दूर जाता था पर शिव के मंदिर नहीं जाता था। आखिर 60 साल के बाद तुम 62 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तब तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारा मन शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा चित्त शंकर की भक्ति में लग गया, तुम्हारा मन हरि विठ्ठल की भक्ति में लग गया। जरा विचार करो ऐसा क्यों हुआ? जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल में नहीं हुआ, आज तुम्हारा मन शंकर जी के मंदिर जाने का करता है, 1 लोटा जल चढ़ाने का करता है, वो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, जब व्यक्ति की तप साधना होते 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 समय बीत जाता है, तब वो जब शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए, मेरे मंदिर तक आ जाए, मेरी सेवा में लग जाए, तो समझ लेना कि उसकी हजारों वर्ष की तप साधना पूर्ण हो गई, तो मैंने उसको दर्शन दिया। कोई आज की तप साधना नहीं है। आप पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में बैठकर कथा सुन रहे हो, धूप में बैठे हुए हो, जगह नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर, तो बाहर जहाँ जहाँ तुम लोगों को जगह मिल रही, पेड़ के नीचे अपने चादर लगाकर, डंडियाँ बांधकर, छाता लगाकर, जैसी तुमको जगह मिली वैसी जगहों में तुम बैठ गए। आखिर क्या कभी कथा तो सुनी, स्मरण भी करा, पर तुम्हारे भीतर जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, तुम्हारे भीतर जो शिव के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव आज का नहीं है, तुम्हारे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, उस जन्म के बाद आज तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव आकर बैठ गया, नारायण आकर बैठ गया, पांडुरंगा आकर बैठ गया, हरि विठ्ठल आकर बैठ गया, तब तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में रमा है, तब भगवान का दर्शन तुमको हुआ है। नहीं तो ये भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। इन लाइनों को हम हर कथा में गाते हैं, उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से निकले कि आप उसके भरोसे हो, आपके मुख से निकले कि आप उसके सहारे हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको और कुछ बोलना आता है कि नहीं आता, एक ही एक लाइन गाते जाते हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी रेडियो भी चैनल चेंज करता है, आप भी चेंज करा करो ना भजन।
तुम्हारी सास तुलसी की फेरी लगाती थी, तुम लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो? बोलो, जम के बोलो। लगा रहे। तुम्हारी सास सोमती अमावस्या की पूजन करती थी, तुम करती हो कि नहीं करते हो? करते। वारकरी करने वाले, बारी करने वाले यहाँ आते हैं, बारी करते करते यहाँ के हरि विट्ठल का दर्शन करते हैं। कई वारकरी ऐसे हैं जिनके दादा वारी में जाते थे, उनका बेटा वारी में जाता था, उनके बेटे का बेटा वारी में जाता था, और कई वारकरी ऐसे हैं जिनकी 8-8, 10-10 पीढ़ी निकल गई, आज भी उनका घर का व्यक्ति वारकरी यहाँ तक आता है पैदल। जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है और कई सालों से आ रहा है, उस घर की देहली की मात्र मट्टी ही मस्तक पर लगा रहे तो हरि विट्ठल का दर्शन हो जाता है। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे खेड़े को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे शहर को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे प्रदेश को बचा कर रखते हैं, और तीन हमारे भारत को बचा कर रखते हैं। वो तीन कौन? पहले नंबर का वारकरी, संत, साधु, वैष्णव। दूसरे नंबर का पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती नारी, और तीसरे नंबर का हमारे गांव में बिना कपट, निष्कपट के भजन करने वाला वो कीर्तनी, वो सत्संगी, वो भजना वाला। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। तुम्हारा गांव में अगर सद्दूर कोरोना आया, तुम्हारे गांव में अगर कोरोना आया और तुम बच कर निकल गए, समझना कि तुम्हारे गांव में कोई सती नारी रहती होगी, कोई वारकरी रहता होगा, कोई भजन करने वाला, कोई वैष्णव रहता होगा, कोई संत, कोई साधु रहता होगा, जिसकी भक्ति का बल इतना प्रबल है कि रोग और बीमारी भी दूर हट जाती है। इसको चमत्कार नहीं कहते, इसको तुम्हारे भजन का बल कहते हैं। संत नामदेव जी कुएं के सामने जाकर बैठकर कुएं में से पानी उफाना कर और नामदेव जी की प्यास बुझा दे, तो इसको क्या चमत्कार कहोगे? ये भक्ति है उनकी, ये विश्वास है उनका, ये दृढ़ता है उनकी। उनके भजन में वो बल है, उनकी भक्ति में वो बल है कि कुएं का पानी बाहर निकल आता है, गंगा का जल निकल कर आता है। ये भक्ति है उनकी। बिना भक्ति के भगवान मिला किसको है? किसको प्राप्त हुआ? हमें लगता है कि नामदेव जी को भगवान मिला, इतनी सरलता में नहीं मिले मेरी जीजियों पंढरपुर की और मेरे जीजाओं, इतनी सरलता में नहीं मिला है मेरा बाबा। कितना कितना समय निकाल दिया, कितना समय। महाराज, जैसे दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है। वो केवल एक पैसा है। पैसा, कोई अंधा है आंख का
बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो, वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता है, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, ये उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठल पांडुरंगा, विठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल में स्नान करता है। और चोट्टा, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे? अरे बोलो तो कहीं के चोट्टे भी बैठे होंगे, बैठे। पर जरा विचार करना, चोट्टा इतने साल से चुरा रिया है, लाखों की चोरी कर ली तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है। तुम्हारा कोई सामान चले भी गया तो तुम 2 साल में, 1.5 साल में वापिस मंगलसूत्र, वापिस चेन, वापिस सामान तुमने 2 साल में वापिस बना लिया। वो 1 तोला का था, तुमने 2 तोला का बनाया कि अब यार मजबूत बनवाओ। तुम आगे बढ़ गए, पर वो चोट्टा, बोलते जाओ, चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रहा। जिसकी जॉब अच्छी कंपनी में है वो तरक्की कर रहा है। कपड़ा चले गया, अगली बार आऊंगी ना हरि विठल के यहाँ पर चंद्रभागा नहाने के लिए, ज़्यादा लाऊंगी। अब की बार अकेली आई हूँ ना, अगली बार 2 लोगों को साथ लाऊंगी तो मैं नहाने जाऊंगी तो वो कपड़े देखेगा। मतलब 2 लोगों को लाना कोई सरल बात है? उन लोगों का खर्चा उठाना, उनको खाना खिलाना, धर्मशाला में ठहराना, मतलब मेरा हरि विठल इतना दे देगा कि मैं 3 लोगों का वजन अपने आप झेल सकती हूँ, इतना प्रदान करेगा। केवल पुण्य वाले ही नहीं, पापी भी जाते हैं। तुम अंदर आते हो और चोट्टे की निगाह तुम्हारे मोबाइल पर, पर्स पर, तुम्हारे गले पर पड़ जाती है। बोलो पड़ती कि नहीं पड़ती? पहचान जाता है असली है कि नकली है। चोट्टा कितना बड़ा परखैया होगा रे, वो पहचान जाता। इसकी जेब में पर्स कितने वाला, इसकी जेब में मोबाइल कितने वाला, इसके गले में चेन कितने की है, तो मंगलसूत्र असली है कि नकली, चोट्टा पहचान जाता है। जैसे ही तुम अंदर घुसोगे, चोर अपनी दृष्टि से पहचान जाएगा। चोर की निगाह तुम्हारी गले की चेन पर, मंगलसूत्र पर होती है,
और कई कई ऐसे लुच्चे भी बैठे होंगे जो देखते रहते कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर। चोटे की निगाह तुम्हारी चेन पर है, लुच्चे की निगाह तुम्हारी सुंदरता पर है, और महादेव की निगाह अपने भक्त पर है। तुम अंदर आए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तो चोर ने भी तुमको देखा, लुच्चे ने भी तुमको देखा, पर जब तुम कथा सुनने के लिए बैठे तब अंदर आते समय मेरे महादेव ने भी तुमको देखा कि मेरा अपना आया है, मेरा श्रेष्ठ आया है, मेरा अपना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए पहुंचा। और जब बस निवेदन इतना है कि आपकी भक्ति कम ना हो, इसलिए हम हर रोज, कल परसों के दिन भी कहा था, वो तो हम यहाँ पंढरपुर की कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पहले दिन ही चोटों को पकड़ लिया था। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ की प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के, बहुत बहुत साधुवाद। भक्ति, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे मालिक से बड़ा कीमती कोई नहीं है। शंकर जी से बड़ा कीमती कौन होगा? है? जो लोग सीओर आते हैं ना कुबेरेश्वर धाम, हम उनसे भी कहते हैं। एक माता जी खूब रो रही थी, उसका कोई पर्स ले गया, खूब रोई। हम तो लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। हमने कहा क्या लुट गया? पर्स चले गया। अच्छा, कोई बात नहीं। वो जितना लूटता है ना, उससे 1000 गुना बेग भरकर पहुंचा देता है, बेग भरकर। आप लोगों के स्मरण में होगा, कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव में कई लोग आते हैं, कई लोगों के पास में टिकट चला जाता है या बेग चला गया, या हम तो मना करते हैं कोई चीज़ लेकर मत आओ, कीमती सामान लेकर मत। किसी का चले गया, उसके बाद टिकट भी नहीं होता, तो फिर अनाउंस किया जाता है, सूचना अनाउंस करते हैं कि जिनका टिकट चले गया या पहनने के कपड़े चले गए या आने जाने का किराया नहीं, वो बाद में अपना नाम ऑफिस में लिखा है, उसका टिकट भी कुबेर भंडारी कराएगा और कपड़े भी कुबेर भंडारी पहनाएगा। करता वो है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। हम जितना उसका भजन करेंगे, हाँ शक दुनिया पर करो पर परमात्मा की भक्ति पर कभी शक मत करो, कभी मत करो। और एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना, शक और शक्कर ये लिमिट में रखो। शक्कर भी चाय में लिमिट में होना चाहिए, बराबर। ज्यादा शक्कर होगी तो चाय पी सकोगे? बोलो जम के। बिल्कुल कम शक्कर होगी तो चाय अच्छी लगेगी? नहीं। शक और शक्कर की मात्रा का लेवल बराबर रखिए। ना शक ज्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज्यादा होना चाहिए। शक ज्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है, शक्कर ज्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। जब शक ज्यादा होगा तो हमारा घर बिगाड़ देगा। किसी ने कह दिया तेरी सास ऐसी है, शक करना चालू कर दिया, जरूर मेरी सास माँ गई थी ना तो वहां से कुछ करवा के लेकर आई होगी, मेरी सास अभी पंढरपुर गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी, मेरी सास वहां गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी। बस शक भराता गया। ननन ने ऐसा कर दिया। हम कई जगह चले जाते हैं, कई जगह पर जाकर कोई घूमता रहता है, उससे पूछते रहते हैं माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हमारे यहाँ क्या हो गया? उसने कह दिया तेरे पड़ोसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने
कह दिया तेरे ऊपर काल घुमा दिया, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कोई ने ऐसा कर दिया, कोई ने भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में तुम्हारे को भ्रम में कह देते हैं तेरे ऊपर भूत लगा दिया, उसने तेरे ऊपर विद्या कर दी, उसी ने ऐसा कर दिया, तेरी दुकान बंद हो गई, चलती हुई दुकान बंद हो गई। चलती हुई दुकान क्यों बंद हुई? किस लिए बंद हुई? तुम्हारे कारण बंद हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छी दुकान चल रही थी, बंद क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई। क्यों? क्योंकि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है, खराब कर देता है शरीर को। और लीचड़, लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति का संग पकड़ोगे तो वो सुबह वो भी जगदम्बा आराम से 8-9 बजे उठ रही, पति कह रहा चाय ला दे, बिना नहाए रसोई घर में चालू करके 8:30 बजे जब जगदम्बा उठ के चाय बनाएगी, 9:30 बजे भेरू ब्रश करेगा, 10:30 बजे नाश्ता चलेगा, 10:30 11 बजे नौकर को चाबी दे दी तो खोल लेना, 11 बजे आराम से साहबजादे दुकान पर पहुँचे और सोच रहे हैं कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। नौकर ने उसी दुकान के 2 चौराहे छोड़कर एक दुकान डाल ली और यहाँ के सारे ग्राहकों को वही भेज दिया। कीचड़ और लीचड़ इनसे बचकर रहना। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति तुम्हारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे जीवन को खराब कर देगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको खराब कर देगा। आपकी सुबह उठने की आदत है, 6 बजे जगने की आदत है, कोई लीचड़ व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, अगर वो 8-9 बजे उठता है तो तुम्हारी भी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी 8-9 बजे उठने की। तुम 4 बजे उठती थी, मालूम पड़े 8 बजे उठ रही, 9 बजे उठ रही। क्यों? क्योंकि वो लीचड़ का साथ हो गया। और दोस्त दूसरे पर दे रहे, माता जी बता दो हमारी दुकान क्यों चली गई? माता जी बोली तेरे पास वाले ने करा है, तेरे पास वाले। अब पास वाली से तब प्रेम था, दिवाली पे मिठाई भी भेजती थी, गुजिया भी भेजती थी, चकली भी भेजती थी, मठरी भी भेजती थी। अब उससे ऐसा हो गया, और बेचारी ने करा कुछ नहीं, पर तेरे घर के दुश्मन हो गए, दुश्मन। केवल एक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत रहते थे जिनका नाम था नरहर सुनार। हम उन्हें संत भी कहें, सुनार भी कहें, स्वर्णकार भी कहें। नरहर सुनार की एक बेटी थी जिसका नाम था मालू। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालू। नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई, 14 वर्ष की नरहर सुनार की जब बेटी 14 वर्ष की हुई, और नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक रोग सताने लगा। अब देखिएगा जरा कितना विश्वास नरहर सुनार का शंकर जी के ऊपर था, जरा वो देखिएगा। 14 वर्ष की बेटी मालू, उसके शरीर में एक रोग प्रवेश कर गया।
अब नरहर सुनार का काम क्या था? उनके पिताजी जो नरहर सुनार के जो पिताजी थे दीनानाथ सुनार, वो दीनानाथ जी भी सराफे का काम करते थे और नरहर सुनार भी सराफे का काम। बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दादा हो चाहे पिता हो, वो मुख से उदास रहेंगे, उनके नैनों में थोड़ा सा जल समाहित रहेगा और नेत्रों में जल भर आता है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, हो क्या गया। जो सोने की रकम बनवाने आता था, चांदी की रकम बनवाने आता था, हीरा पन्ना का व्यापार करने के लिए आता था, वो नरहर सुनार की बेटी मालू को देखता था तो वो कहकर जाता था, इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं हो। नरहर सुनार कहते थे, दीनानाथ सुनार कहते थे कि इसको हमने कई वेदों को दिखा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, तो फिर अब ये बेटी, इसका 14 वर्ष का जीवन, कहां क्या होगा इसके साथ। नरहर सुनार हमेशा एक ही बात कहते थे, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि, जैसा मेरा महादेव मेरा मल्लिकार्जुन रखेगा वैसा मेरी बेटी रहेगी। वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। महादेव अपना काम कर रहा है। हाँ, इस व्यासपीठ से कथा करते करते कई वर्ष हो गए, सालों। इस व्यासपीठ ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप डॉक्टर को मत दिखाना, कि वेद को मत दिखाना, कि दवाई मत लेना, कि औषधि मत लेना। कभी बोला क्या? जम के बोलो जरा, बोला नहीं। हमेशा इस व्यासपीठ ने कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप है। बोला है कि नहीं बोला? डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपके शरीर में रोग आया, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ। जांच का बोल रहा है, जांच कराओ। दवाई का बोल रहा है, दवाई लो। पर इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही, डॉक्टर का इलाज चलते चलते शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, उसका विश्वास जागृत करते रहो, उस पर भरोसा करते रहो। जो नरहर सुनार ने, जो सराफा का काम करवाने आते थे, उनसे नरहर सुनार भी यही कहते थे, वेद अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, कर रहे हैं, और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब पहले का समय एक ऐसा समय था जिसमें ये जरा छूछा ज्यादा होता था। अब वो समय नहीं लिया, सब पढ़े लिखे हो गए। तुम यहां जितने बैठे हो ना, कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। सबको मालूम है कि सत्संग क्या है, शिव पुराण क्या है। पूरी कथा में कहीं तुमको ऐसा नजर आता है कि हमने कहीं छू कर दिया, कि छा कर दिया, कि भेल दे दी, कि बबूती दे दी, कि हमने कुछ दे दिया। पूरी कथा में जो कुछ मिलेगा आपको, केवल एक चीज मिलेगी, बेलपत्र और एक लोटा जल, या पूजन करने का तरीका। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र में शहद लगाना है कि दही लगाना है, लाल चंदन लगाना है कि पीला चंदन लगाना है, पूजन करने का तरीका। इसके सिवा कुछ भी शिव पुराण में नहीं बताया जाता। पूरी कथा सुन लो, पहले से निकाल कर अभी तक की, यूट्यूब पे सब डली हुई है, उसमें केवल मिलेगा तो पूजन करने का तरीका। ऐसे आप अगर चढ़ाओगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओगे बेलपत्र, उसका ये फल मिलेगा। आपने यहां चढ़ाया, उसका ये फल मिलेगा। दुर्वा चढ़ाई, उसका ये फल मिलेगा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि आप विद्या करो या ये करो या वो करो। हमने तो आज तक ये भी नहीं किया कि आंख बंद करके तुम माला पकड़ के बैठ जाओ। बोला क्योंकि हम ही नहीं बैठ पाते तो तुम्हें काहे को बिठाएंगे। किसी ने कहा गुरुजी तुम माला पकड़ के आंख बंद करके नहीं बैठते। हाँ, क्यों नहीं बैठते? हमारे बत्तल की माला महादेव कर लेते हैं। वो आंख बंद करके बैठ गए, नेत्र बंद करके बैठ गए। अब हम
उसको देख लें, उससे निगाह मिला लें, उसका दर्शन कर लें और उससे नैन मिलाते मिलाते, उससे आंख मिलाते मिलाते बैठे बैठे उसको देखते रहें। कब आंख खोलेगा? जब खोलेगा एक क्षण के लिए आंख मिल जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। कई मिलेंगे आपको, वो आपको बिठाएंगे, आंखें बंद कर लो, कुछ दिखा, ध्यान करो। हम कभी नहीं बोलते कि तुम, हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में खूब काम करो, खूब। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने? अरे बोलो तो जम के। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने तो आपको मालूम होगा जनाबाई कब माला पकड़ के बैठी। पूरा जनाबाई का चरित्र उठाकर देखना कि एक बार जनाबाई कहीं माला उठाकर बैठी हो, आंख बंद करके बैठी हो, काम करती रहती थी और हरि विठ्ठल बसती रहती थी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा मेरा महादेव, ये निश्चित है। माला पकड़ कर नहीं बैठी। सबसे विचित्र संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। इसको समझना कठिन है। दूसरे संप्रदायों में तो माला पकड़कर बैठना पड़ती है, पर वारकरी संप्रदाय में तो यहाँ हरिविठ्ठल के सामने भी तानपुरा और करताल लेकर खड़े रहते हैं, पाँव में घुंघरू बांधकर कि बजता रहे, भजन चलता रहे। यहाँ बैठने का काम ही नहीं है, यहाँ तो भजन का काम है। आज भी हरिविठ्ठल के मंदिर में लोग फुगड़ी खेलते हैं। अब मैं लोगों से कहूं माला पकड़ के बैठ जा, तो कोई नहीं बैठेगा। खेल फुगड़ी, खेल फुगड़ी। और अगर उसके साथ में कोई भी नहीं रहता फुगड़ी पकड़ने वाला, तो वो माँ जो खंबा है ना, खंबे पे लिपट जाए खंबा से। तो किसी ने पूछा, बहुत सारे लोग आते हैं, एक खंबे से लिपट रही थी, दूसरे ने उसको देख लिया, वो हटी, वो भी लिपट गया, वो गया, तीसरा आया, वो भी लिपट गया, चौथे ने, वो भी लिपट गया। लिपटने के बाद पूछा जब मंदिर से बाहर निकले, उस खंबे से क्यों लिपटे थे? तो कहा वो तीसरी लिपटी थी, वो तीसरी को पकड़ा। बिमला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? कि वो लीलाबाई लिपटी थी। लीला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? तो के लीला ने बोला मेरी सहेली नहीं आई थी फुगड़ी खेलने वाली, तो मैंने खंबे से फुगड़ी खेल ली थी, मैंने खंबे से फुगड़ी, वो नहीं आई। अरे भाई, भजन चित्त, मालू की तबीयत बेकार। कोई कहता है इसको कहीं लेकर जाओ, कोई कहता है कहीं लेकर जाओ। नरहर सुनार कहीं नहीं लेकर गए। उसको कहना वेद अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम करे और मेरा महादेव अपना काम करे। एक पत्र है, देखिए, उसने रिपोर्ट भी पूरी लगाई हो पत्र के अंदर। सारिका सुरेश पाटिल, मेरा गांव बरानापुर, तहसील औसा, जिला लातूर। औसा नुआसा है तहसील। तुम समझ गए क्या? हाँ बस ठीक है। हरि विठ्ठल। तो
तुम्हारा समझना जरूरी है, बाकी के तो सब जान दो। कहीं बैठी है, नाम सारिका सुरेश पाटिल, मेरा गांव बरानापुर, ठीक है, और तहसील नूसा, जिला लातूर में। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार हाथ हिला दो वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरे पेट में दर्द था, दवा खाना गई, डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। मैं सीटी स्कैन रिपोर्ट में आया कि मेरे पानी पेट में भर गया है और वहां पर एक गठान बहुत बड़ी हो गई है, और वो गठान और पानी की जांच करी गई तो उसमें कैंसर निकला। अब 1 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया गया। डॉक्टर ने केवल 4th स्टेज बता दिया गया और 3 महीने की गारंटी भी नहीं दी कि 3 महीने जी सकूंगी। डॉक्टर से कहा इसका कोई ऑपरेशन हो सकता है? तो कहा पानी इतना भर रहा है और इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तब हम बंबई के टाटा, पहले हम ऑपरेशन के लिए हम बंबई के टाटा और सोलापुर के 4 दवाखाने भी गए। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा कि इनकी बस सेवा करो, इसमें अब कुछ है नहीं। परंतु हमने भी किसी के कहने पर शिव जी का भरोसा करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दिया था और 3 महीने बाद ये शरीर जाना था। सबने आस छोड़ दी थी। बाबा भोलेनाथ के सहारे थे गुरुदेव। आप कहते हो ना कि उसके सहारे रहना। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इनको घर ले जाओ, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। हम रोज शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पीते, बेलपत्र चबा चबा कर खाते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। जब हमारे 2 महीने निकल गए, हम फिर वापिस जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से जांच नॉर्मल आई और मेरी रिपोर्ट भी अच्छी आई। आज मैं बाबा की कृपा से यहाँ खड़ी हूँ और बाबा की कृपा से यहाँ पहुँची हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों फोटो लगा रही हूँ जब मेरे को शरीर में ज़्यादा कष्ट हो गया था उस समय का, और एक अब मैं ठीक हो गई हूँ उस समय का। दोनों फोटो हैं। और जहाँ आप खड़े हैं एक बार वहीं पर हाथ हिला दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जांचें भी पूरी लगाई गई है। शिव तत्व, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव तत्व को प्राप्त कर, भजन में चित्त को लगाइए। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। वेद अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना। कल शाम को कोई मिलने के लिए आए थे तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक माता जी से हमने कहा कि एक काम करा करो। वो कहने हमें बहुत तकलीफ है। हमने कहा तुम मंदिर जाया करो ना 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। हम तो कुछ बताते नहीं है, केवल 1 लोटा जल ही है। अब गुरु जी मंदिर बहुत दूर है। अच्छा, हमने कहा ब्यूटी पार्लर। उसने तुरंत
अच्छा, एक तो लोग हमसे मिलने आए और हम उनकी कथा यहाँ सुनाए तो वो बेचारी चिढ़ती भी बहुत होगी, वो चिढ़ती भी बहुत होगी। अब वो कहे कि मंदिर दूर है, हम बोले पार्लर। अरे गुरु जी, वहां तो कभी कभी जाती, कभी कभी जाती। हमने कहा तुम घर में ही रहती हो कि नौकरी वोकरी करती हो? नहीं गुरुजी, मेरी सर्विस है, नौकरी करती हो। अच्छा, ऑफिस जाती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? कहा गुरुजी हम सोलापुर में रहते हैं। अच्छा, ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? 5 किलोमीटर दूर। हमने कहा ठीक, ऑफिस दूर है, रोज जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। सब्जी लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। पार्लर जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। किराना लेने जाती हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। पति की दुकान दूर है, पति रोज दुकान पर जाता है कि नहीं जाता? जाता है। जब रोज ऑफिस समय पर जाना जरूरी है, 5 किलोमीटर दूर, तुम जब आय बढ़ाने के चक्कर में जा सकते हो तो अपनी आयु बढ़ाने के चक्कर में शिवालय नहीं जा सकते? ऑफिस में समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। आय बढ़ेगी। दुकान पर समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और शिवालय समय पर जाओगे तो आयु बढ़ेगी। ये स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए। दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं पर आयु बढ़ाने का साधन नहीं ढूंढ रहे। आय अगर बढ़ भी गई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पैकेज बढ़ भी गया और मालूम पड़े शरीर में रोग लग गया और तुम्हारी उम्र कम हो गई तो वो 2 लाख रुपए क्या खाक करोगे? क्या करोगे इस 2 लाख रुपए का? आय बढ़ाने के साथ में अपनी आयु बढ़ाने का साधन जो ढूंढिए, क्योंकि आय अगर बढ़ेगी तो उसका भोग कैसे करोगे? कमा कमा कर औलाद के लिए छोड़कर जाओगे तो अपन कब एंजॉय करेंगे? इसलिए आय के साथ में आयु बढ़े वो काम करिए। आय बढ़ाने के लिए 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए 10 बजे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंचना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है उसकी आयु बढ़ती है। शंकर की आराधना करने वाले, हम आय बढ़ा रहे हैं, आयु नहीं। कैसे बढ़ाई जाए आय, पैसा कैसे आए, उसके तरीके ढूंढ रहे हैं। पर ये नहीं सोच रहे कि हमारी उम्र घटती जा रही है, बीमारी लग रही है शरीर में, इसको कैसे ठीक करा जाए। तो क्या करा जाए? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हमारी आयु बढ़ाने का साधन ढूंढा जाए। नर हरि सराफ ने, सुनार ने उस समय पर विचार कर लिया और कह दिया वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। इतने में एक सिर फिरा। केवल आज के जमाने में सिर फिरे नहीं है, पहले भी होते थे। ये गुण पहले भी पाए जाते थे। एक सिर फिरा पंढरपुर की धरा पर, यहीं पर एक सिर फिरा आया और सिर फिरा आकर वो नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंचा और पहुंचते से ही बोला, तुम्हारे पिताजी शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाते, मल्लिकार्जुन का पूजन करते, नरहरि तू भगवान का पूजन करता। तेरे घर के लोग शंकर जी का पूजन करते, नरहरि तेरी धर्म पत्नी गंगा स्वयं शंकर की आराधना करती, तेरा बेटा नारायण वो भी शंकर की आराधना करते, नरहरि तेरा भाई वो भी शिव की आराधना करता और तेरा पूरा खानदान शंकर की आराधना करता। उसके बाद भी बेटी दुख भोग रही है। सिर फिरा।
तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में भी ऐसे सिरफिरे मिलेंगे। अगर तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, थोड़ा सा दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो आकर कहेंगे क्या होता है मंदिर जाने से, इसके बाद भी तकलीफ आ रही है, पशुपति व्रत करे थे उसके बाद भी तो दुखी है, ऐसा करा था इसके बाद भी तो तकलीफ है, इसके बाद भी तो कष्ट है। उसको कह देना मेरा महादेव थोड़ी सी फाइल मोटी है, समय लगेगा, पर यह पक्का है कि फाइल निपटा वो ही देगा। एक पत्र है, एक पत्र देखिए। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तबीयत ठीक है? आप स्वास्थ्य ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप सब लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखें, एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ। एक दिन मुझे मंदिर में गौरी की दादी, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में एक माता रहती हैं, उनकी दादी थी, उनको 3 बरस की पोती गौरी अमोल, ये लाले इस बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया। उसका इलाज MGM MCR संभाजी नगर में हो रहा था। मैंने उसको सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में बताया और शिवजी पे 1 लोटे जल को चढ़ाने का वर्णन करा। रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र उसके घर के लोग नहीं जा सकते तो मैं जाकर देती, और गौरी भी रोज मंदिर में आती, पर उसको 1 जून को फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, भर्ती किया। मैंने मंदिर जाकर अभिषेक कर कर बाबा का जल ले जाकर उस गौरी को देना चालू करा। गुरुदेव, उसके शरीर में ब्लड कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्ची का शरीर बहुत साधारण था। हमने, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, 15 दिन हमने बच्ची को रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का जल और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। तब उसके घर के लोगों ने बताया कि अब बच्ची को कैंसर में आराम है। भोले बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, हम बाबा को क्या वर्णन करें, बाबा बाबा है। 1 लोटे जल का क्या महत्व बताऊं। मैंने गौरी को जल और बेलपत्र देते 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 थोड़ा समय निकल गया और बाबा की कृपा से उसकी दूसरी जांच फिर प्रारंभ हुई। जब उसकी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें, उसका ब्लड कैंसर समाप्ति पर आ गया। ये बाबा की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मेरा नाम मंगल जगन खाड़े, मैं छत्रपति संभाजी नगर सिडको N6 की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता शिव पर कराओ, शंकर पर कराओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसका भरोसा दृढ़ी रखिए, उसका विश्वास पक्का रखिए।
आएंगे सिर फिरे बहुत सारे। आप मंदिर जाते हो? हाँ। क्या होता है? कहां सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो? पहले तो जो तुमसे बोले कि सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, वहीं पर जवाब दे दो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, वो तो मना करता है हमारे चक्कर में पड़ो ही मत। सीहोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, हम महादेव के चक्कर में पड़े हैं, जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है। दुनिया हमारे चक्कर में पढ़कर करोगे क्या? दुख की घड़ी में कोई सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना आ जाएगा। तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना आएगा। सीहोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर जो द्रौपदी को ज्ञान दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य ने, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर चाहिए। चीर खींच रहा है, द्रौपदी रो रही है, रोते रोते गुरु वो द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। गांधारी से कहती मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, नहीं बोलूंगा। 5 पति कहते हमने हरा दिया तुझको, नहीं बोलूंगा। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गई। गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, आप तो बचा लो, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा द्रौपदी से, द्रौपदी तूने मुझसे मंत्र लिया है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। गुरु किसी का साथ नहीं देता। सुन द्रौपदी, मैं तेरा साथ इस सभा में नहीं दूंगा, पर याद रखना मैंने तुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र जब वो ही साथ देगा तेरा। हमें लगता है गुरुजी हमारा साथ देंगे, गुरुजी नहीं देंगे। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र तुम गुरु मंत्र के रूप में ले लेते हो, जो मंत्र साधना के रूप में ले लेते हो, जो भगवान का 1 लोटा जल तुम साधना के रूप में ले लेते हो, गुरु तुम्हारे सामने नहीं होगा। तुम्हारे प्राण छूटेंगे जब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे प्राण जाए जब तुम कहां हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो तब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे यहां विवाह हो तब गुरु ना जाने कहां हो। गुरु तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहेगा। गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने कथा कही, गुरु जी ने जो विचार दिए, गुरु जी ने जो मंत्र पकड़ाया, गुरु जी ने जो तुमको कथा सुनाई, वो कथा तुम्हारे दिल में पहुंच जाना चाहिए। और अंत समय में तुम गुरु को भले याद मत करो, पर उस परमात्मा को याद करो, वो तुम्हारे सामने होगा। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिर फिरे आएंगे, कहेंगे तुमसे, जैसे नरहर सुनार के घर पर पहुंच गए। तुम इतना शिव जी की भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ शिव जी का भजन करते हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी गंगा शिव जी का भजन करती हैं, तुम्हारा बेटा नारायण शिव जी का भजन करता है, उसके बाद भी दुख तुम्हारे यहाँ। तुमसे कहने वाले आएंगे इतनी कथा सुनते हो, इतना शिव जी को जल चढ़ाते हो, सीहोर वाला महाराज का कहना मानते हो, उसके बाद भी दुख है। उसको कह देना सीहोर वाला कहता है उसके चक्कर में नहीं, महादेव के चक्कर में। थोड़ा फाइल मोटी है, समय लगेगा, थोड़ा सा दुख ज्यादा है, पूर्व का कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे काटूंगी। और जब मेरा बाबा मेरा हाथ जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा हाथ पकड़ लेगा, फिर मुझे गिरने नहीं देगा, पार कर देगा, फिर पार कर देगा, फिर नहीं गिरने। फिर क्या सोच, जब भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति विश्वास दृढ़ी होकर हमारे भीतर जब परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचती है, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होता है, अपने आप।
महाराज ये भक्ति अपने भीतर उतारो, अपने भीतर कथा अपने भीतर उतारो। कथा चांगली लगली ना, अब तो तुम्हारे भीतर जब वो कथा उतरेगी तुम्हारे भीतर, ये थोड़ी बहुत मराठी भाषा का तो हम जीरा और राई का बघार लगा दे सब्जी में, अब आए ना हम ज्यादा कुछ बोल दें और तुम बाद में क्यों गुरुजी तुमने तो कजन का बोल रहा है, तुम्हें तो बोलना ही नहीं, तो भाई इतना भी नहीं आए, परंतु अब प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र का एक टीचर रखेंगे है? जो हमको मराठी थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके 1-2 महीना 4 महीना में सिखा देगा ना, तो फिर तुमको मराठी में भजन भी सुनाएंगे और मराठी में कथा भी कह के सुनाएंगे। तो प्रयास करेंगे जो थोड़ी थोड़ी हमको बता देवे। ये तो आता है चांगला तुमच्या पंढरपूर जास्ती गर्दी आहे। ठीक है, तो वो शिव भक्ति का एक आनंद हो। कथा को भीतर उतारिए, भीतर जब भीतर उतरेगी तब सुख अपने आप आएगा। हम तो बाब नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। कहने वाले गलत विचार, गलत बुद्धि, गलत शब्द बोलने वाले बहुत आएंगे। आपको कहेंगे जब नरहरि सुनार के पास में आ सकते हैं कहने वाले, तो क्या आपके पास नहीं आ सकते? पर आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आप भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। नरहर सुनार
नरहर सुनार। कहते हैं कि वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि देने वाला अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। तो महादेव क्या काम कर रहे हैं? तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी हुई है, तुम्हारी बेटी को इतनी तकलीफ है, बीमार हो रही है, तुम्हारी बेटी मालू कष्ट भोग रही है, और आप कह रहे हो कि शिव संभालेगा। यदि एक बार हमने कथा में कहा था, जिसके गले में शिवलिंग होता है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिवलिंगायत संप्रदाय में जैसे अपन रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, वैसे ही गले में शिवलिंग पहनते हैं, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत। तो हमने पहले भी कथा में कहा, आपके गले में शिवलिंग है, आपके गले में रुद्राक्ष है, तो ये मानकर चलो कि आपके पास में शंकर कवच बनकर आपसे कदम मिला मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह शादी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो भगवान अपने पास में रखता। किसके साथ विवाह होना है, कितना लड़का देखा कितनी लड़की देखी, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। शिव जी को जहां कराना होगी वहां वो संबंध कराए। जन्म कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, ये उसको निर्भर करता है। मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, ये उस पर निर्भर है। राजा परीक्षित को 7 तालों में बंद कर दिया गया था, तो भी राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसा था। मौत आती है। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद भी दुख है, शिव जी का भजन करने के बाद भी दुख है, सियोर वाले महाराज की इतनी कथा सुनते उसके बाद भी तकलीफ है, तो उसको कह देना जन्म मरण परण सब बाबा के हाथ में है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा सुनकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज है, हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। दो 2023 धीरे धीरे विराम की ओर चला जाएगा, 2024 आ जाएगा। भले अंग्रेजी तारीख का कैलेंडर है, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तो नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा से आ जाता है, पर माना 23 जा रहा है, 24 आ रहा है, उसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बात जरूर कहना, क्योंकि 24 की जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से है। और आप तो किस्मत वाले हो कि रविवार के दिन शिव महापुराण की कथा का विराम लोगे, और 24 जब 23 में 2023 में आप 31 तारीख को कथा का विराम करेंगे, 24 तारीख को बाबा को 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर जब चढ़ाएंगे तो बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी, निश्चित। माना अंग्रेजी कैलेंडर का है, हम हमारे सनातन धर्म में तो पड़वा से आएगा, चैत्र में आएगा। पर कुछ भी हो,
वार तो सोमवार है तो सोमवार। और हम तो कहते हैं ना कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये तो सब कुछ उसी का है, हम तो केवल एक निमित्त, हम तो केवल एक निमित्त हैं, केवल एक निमित्त, मात्र निमित्त। लोग तुमको कहें क्यों जाते हो मंदिर, उसका एक ही जवाब है, तुझसे पूछ के जाऊंगी, तू बोलेगा तो जाऊंगी, तू मुझे खाने को दे रहा है कि तू बताएगा तो मंदिर जाऊं, और तू मना करे तो नहीं जाऊं। महादेव मेरा, शरीर मेरा, जल मेरा और शंकर मेरा, मन मेरा। डर कर मंदिर नहीं छोड़ना है किसी के कहने पर, डर कर मंदिर नहीं छोड़ना। डराने वाले तो बहुत मिलते हैं, हमने बताया था ना अमरावती कथा का। डराने वाले तो इतना मिले, अगर वो पत्र तुमको हम टीवी पर दिखा दे तो तुम तो तुरंत तैयार हो जाओ, गुस्से में लाल। काय करना हमको उस पत्रों से, आग लगे बस्ती में अपन रहो, भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो। जब नरहरि सुनार के पास में लोग आकर कह सकते हैं कि तुम इतना भगवान का भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ भगवान का भजन करे, तुम्हारी पत्नी गंगा भगवान का भजन करे, तुम्हारा बेटा नारायण भगवान का भजन करे, तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी बेटी को तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव क्या कर रहे हैं, शंकर क्या करते हैं? नरहर सुनार ने कहा हम सुनार हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, हमारा काम है जेवर बनाना, महादेव का काम क्या है वो महादेव जाने, हमारा काम एक लोटा जल मल्लिकार्जुन को चढ़ाना। हमें उससे मतलब नहीं है कि महादेव क्या करते हैं। हमारे माता पिता पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। शिव कौन? हमारा पिता। पार्वती कौन? हमारी माता। हम हमारे माता पिता पर उंगली क्यों उठाएं? धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो कहते हैं मेरी मां ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा करा, कपड़े पहना दिए, भोजन करा दिया, 25-30 साल अपनी छाती से लगा लगा कर तुम्हें बड़ा कर कर तुम्हारी शादी कर दी, और क्या खाक करे? माता पिता ने इतना कर दिया बहुत है। उसके बाद जवाबदारी तुम्हारी है। तुम कितना कमाओगे, कितने मकान बनाओगे, कितनी प्रॉपर्टी बनाओगे, कितने घर बनाओगे, तुम्हारी जवाबदारी है। माता पिता की जवाबदारी नहीं है कि वो घर बनाकर तुमको देंगे, जमीन जायदाद तुमको देंगे। तुम आस मत रखो अपने माता पिता से, अपने ऊपर वो बल उत्पन्न करो, अपनी मेहनत अपना कर्म इतना प्रबल करो कि मेरे माता पिता जब तक जिंदा हैं मैं उनको 4 एकड़ जमीन 2 बंगले बनाकर बताऊंगा कि मेरे माता पिता के सामने वो खुश होंगे। ये तुम्हारे भीतर बल उत्पन्न करिए, ये तुम्हारे भीतर विश्वास उत्पन्न करिए। और आस लेकर बैठे हो कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, और बाद में सास कुछ नहीं दे तो माथा बड़ी को भाटा से। काय का मतलब? आस किससे लगा कर बैठे हो तुम? किससे आस लगा रहे हो? चाबी मिलेगी, चाबी मिलेगी। मम्मी मुझे सोने की अंगूठी देगी, जो तुम्हारे पिताजी ने दी वो तुम कितनी पहन रहे हो? बोलो री जी हाँ, सही बताओ। जो तुम्हारे पिता ने तुमको दिया वो तुम कितना पहन रहे हो? वही तो सही से पहन नहीं पा रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरी सास मुझे देगी। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान से ये विनती करना, मंडप के अंदर मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था वो सिंदूर अमर रहे, बाकी का सब बाबा की कृपा बन रहे। सब होगा, आपका विश्वास दृढ़ करिए।
नरहर सुनार से कहा, सुनार ने कहा मेरा काम जेवर बनाना, मेरा काम आभूषण बनाना, मैं भगवान पर उंगली क्यों उठाऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे बच्ची बीमार है तो क्या भगवान ने बीमार कर दी? मेरी बच्ची को रोग हो गया तो क्या भगवान ने रोग दे दिया? नरहर सुनार ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो, अपने कर्म का दंड हमको स्वयं भोगना पड़ता है। राम कृष्ण परमहंस जी तो जगदम्बा शारदा भवानी दुर्गा से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम माता से कहो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस जी ने माता से नहीं कहा, माता से बस इतना कहा कि अपने में समाहित कर लेगा। क्यों नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहते, तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई गुरुदेव, तुम्हें इतना बड़ा रोग हो गया, तो माता से कहो ना कि तुम्हारा कैंसर का रोग समाप्त कर दे। तुम तो देवी का भजन करते हो, तुम जगदम्बा का आराधना करते हो, और तुम्हें इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी तकलीफ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर मैं भगवान से कहकर मेरे रोग को ठीक भी करा लूंगा ना, तो भगवान ठीक कर देंगे, पर मेरा कर्म का दंड मुझे अगला जन्म लेकर फिर वापिस वही रोग होगा और मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार मैं अच्छे से भोग लूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि फिर अगला जन्म देना तो ऐसा रोग मत देना, तकलीफ मत देना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो भगवान से ये कहो कि जो तू करा रहा है तेरी मर्जी से होना चाहिए, मेरा दुख तेरा होना चाहिए। तुझे अगर लगता है तो मुझे ठीक कर, तुझे लगता है कि मुझे भुगता रहा है तो तेरी मर्जी है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू मुझे कैसे रखेगा, ये तेरा मन। केवल 14 दिन निकले थे नरहर सुनार के, 14 दिन। शास्त्र कहता है 14 दिन तक नरहर सुनार आभूषण बनाने के बाद में घर से गंगा माँ को लेकर, गंगा धर्म पत्नी को लेकर, एक लोटा जल लेकर जब मल्लिकार्जुन महादेव के पास पहुँचते और जल समर्पित करते, 14 दिन निकल गए। नरहर सुनार के हृदय में बात घात कर गई कि तेरा महादेव क्या कर रहा है, तेरा महादेव क्या कर रहा है। सत्य है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा। लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, इसके बाद भी दुख तकलीफ। एक विश्वास भीतर जागृत हो जाए तो शिव संभालता है। एक पत्र आया, देखिए। शंभो शरण बड़ी माधो भरी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। मेरा नाम स्वाति शुभम राठी है, उम्र है मेरी 30 साल। मैं बड़गांव गढ़ तालुका जलगांव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गया, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया, ठीक है। मेरा नाम स्वाति शुभम राठी है, 30 साल उम्र है। मैं बड़गांव गढ़ तालुका जलगांव जामोद
जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ गुरुदेव। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 2.5 वर्ष का था, वर्ष तक अच्छा था, 2.5 साल तक अच्छा बिल्कुल ठीक था। एक बार अगस्त 2022 को बीमार पड़ा। हमने उसे खामगांव के डॉक्टर को बताया तो वहाँ उसे एडमिट किया गया। डॉक्टर के कहने पर सोनोग्राफी कराई तो उसके पेट में पानी भरा हुआ था। फिर वापस जांचें चालू हुई तो हमें बताया कि उसकी किडनी खराब हो गई है। 2.5 साल का बच्चा मेरा और उसकी किडनी बेकार हो गई। हम उसको डॉक्टर से मिलकर आकोला ले जाकर जांचें कराई तो उसकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। बच्चे को रातों रात 12 बजे आकोला के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर से बात करके हमने बच्चे को जब एडमिट करा, डॉक्टर बोला इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूना ले जाओ। हम आकोला से उस बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को पूना ले गए। सूर्या हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। वहाँ कुछ टेस्ट चालू हुए और यूरिन रुक गया। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 28 अगस्त 2022 को हम पूना के हॉस्पिटल में बच्चे को रखे। गुरुदेव, ट्रीटमेंट चलता रहा पर बच्चा ठीक नहीं हो पाया। जब बच्चा ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसका डायलिसिस चालू कर दिया। बच्चे का दिन भर डायलिसिस होता था क्योंकि किडनी ने पूरे तरह से काम करना बंद कर दिया। बच्चे का जब डायलिसिस चलता रहा 3 महीने तक हम अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल के अंदर रहे। 3 महीने हॉस्पिटल में 2.5 साल के बच्चे को लेकर रहे। उसका वेंटिलेटर पर उसको डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, आराम नहीं मिला। हमने बच्चे को पुणे से मुंबई में शिफ्ट करा। तब बताया डॉक्टर ने कि ये बच्चे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है। बच्चा डॉक्टर के हिसाब से कहा कि इसका डायलिसिस तो चलता ही रहेगा और बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आप इसको घर ले जा सकते हो। हम मुंबई के डॉक्टरों के कहने पर उसको घर लेकर आ गए। डॉक्टरों के कहने पर हम घर लेकर आ गए। केवल 10 से 12 घंटे निकलते थे और उसका डायलिसिस कराना चालू था। बड़ी आफत हो गई गुरुदेव, करें तो करें क्या। तभी और जब एक बार भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान की शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज, एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे। तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते हो, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे। कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहाँ गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है, ना तुम्हें ज्ञानी बनना है।
शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। इसको भी केवल एक का कर दो वो। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे, उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत्ता थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है? जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली जीजियां बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो मां की गोद में रहता है। जिस दिन मां ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, उस दिन मां अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। बच्चे ने घुनघुना पकड़ा, मां ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, मां ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, मां ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता, तब तक बच्चा मां की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा मां की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही मां का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है? जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना दी जाए। आओ भगवान के करीब। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ, उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते चले। आप भगवान के हो, आप परमात्मा के। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है, तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता हूं, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुझमें क्या अकल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनशन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता हो, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को,
खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ। और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, मानव हो चाहे पशु हो, उसका शीश लाओ अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। 2 माँ, वैसे तो शास्त्र कहता है 4 माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। एक प्रकृति भी माँ है, एक पृथ्वी भी माँ है, गौ माता माँ है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो माँ है। माँ प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके जोड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे के लिए। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लदालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी माँ जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहां पर गाय?
गौ माता किस किस के यहाँ है? सबके यहाँ रखो जरा। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है। अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है। माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। इतनी देर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं आप प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है, तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा भी मैं कूलर चालू करता। कूलर तो चालू कर, तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी लाओ। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा 15-15 लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा, उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है, और पत्नी अंदर मोबाइल। देख तेरे संसार की हालत। और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो। अगर वो 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में जो वृक्ष लगा है छोटा सा, उसको बड़ा करने के लिए रोज डालते रहते, तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। गौ माता को देना सीखो, गौ माता हमको देती। पृथ्वी को देना सीखो, पृथ्वी हमको देती। उसी तरह घर की एक मां, घर की मां जो संस्कारों की जननी है, सभ्यता की देने वाली, संस्कारों की देने वाली घर की मां। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे से बोली होगी, बेटा चल मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। मेरा विश्वास कहता है इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, कभी अपने बेटे से नहीं बोली होगी कि बेटा मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। बल्कि बेटा कहता होगा ना कि मम्मी साड़ी ला दो, तो उल्टा मना कर, नहीं मेरे पास रखी है, तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख। मम्मी मैं साड़ी ला दूं, रिटर्न नहीं आ रहा।
मैं साड़ी ला दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मां, इतने पंडाल में मेरी जीजियां बैठी हैं, आस्था चैनल पर इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नहीं बोलती कि मुझे ये साड़ी ला दे, मुझे चूड़ी बना दे, मुझे हार दिला दे, मुझे कुंडल दिला दे, मुझे रकम दिला दे, तू मेरी एक प्लाट दिला दे, एक मकान दिला दे। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मुझे ये दिला दे। उल्टा बच्चा जब घाटे में जाता है, बच्चा जब तकलीफ में पड़ा रहता है, तो केवल एक माँ होती है जो बेटे से कहती है ले मेरी रकम ले जा और बेच कर तेरा काम कर, ले जा इसको, बेच और अपना काम करना, ले जा इसको। केवल एक माँ, दूसरा प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, गौ माँ है, और घर की माँ माता जिसने आपको दुनिया में केवल देना जाना है, वो माँ है। उसको समझो। और जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपनी माता को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी का सबसे सुखमय दिन होगा, सबसे सुख। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, एक आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। उसने किस तरह से पाला वो जानती है, हमें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम अपनी मां को कभी अपशब्द नहीं कहें, कभी। उसको आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी बोली है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। एक अपने भीतर, चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ हो, चाहे गौ माता, चाहे अपने घर की माँ, उसका आदर करना प्रारंभ कर। आदर। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। कुरुद की मेरी माताएं और मेरे भाई,
मेरी जीजी और मेरे जीजा जी। और आजकल की भाषा में कहते जीजू, जिनके कान में नी घुसे जू। एक बात नहीं घुसे। ये फालतू के जो शब्द है ना आजकल के जमाने में, जीजू जीजू जीजू, तो समझ लेना जीजू उसी को किया जाता है जिसके कान में जू नहीं घुसे, बात नहीं घुसे, समझ लो वो जीजू। नहीं तो वो बेचारा जीजा ही अच्छा, दामाद ही अच्छा, बहना ही अच्छा। अब जो समझे तू समझाए ना। एक शब्द अपने भीतर उतारता, और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है। चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की। आवाज नहीं कर, वृक्ष बना। बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना। बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता। पर वही वृक्ष जब गिरता है, टूटता है, विनाश होता है, तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाएगा, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा। क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में,
वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो हम मिलते तो बात हो जाती है। तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया, एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो, तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पाँव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना